हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस 2020 के फिजिक्स पेपर 2 के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ लार्ज स्क्वायर कंटेनर विद थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स and filled with water of refractive index 4/3 is kept on a horizontal table. A student holds a thin straight wire vertically inside the water 12 cm from one of its corners as shown in the figure. Looking at the wire from the corner, another student sees two images of the wire located symmetrically on the side of the line of sight shown. सेपरेशन निकालना है। तो ये ऑब्जर्वर है, इसने ये देखा दो वायर्स उसे दिखी, तो उसमें कुछ ऐसे सेपरेशन था, तो हमें ये सेपरेशन निकालना है। तो देख लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रेस को ऐसे जाके ऐसे जाएंगी, है ना। तो हम रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/v माइनस ऑफ 4/3 अपॉन माइनस 12/√2, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा 12/√2 हो गया। ठीक है, हमें पता है ये स्क्वायर है और ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस 12/√2 हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 बाई इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस ही है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होगा। जिससे हमारी v की क्या वैल्यू हो गई, -9√2/2। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज थी, ये सरफेस है, यहाँ से ये इमेज हो गई हमारी 9 रूट, ये डिस्टेंस 9√2/2 है, और ये ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, 12√2/2 माइनस 9√2/2 विच इज इक्वल टू 3√2/2। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ साइड से क्या हो जाएगा, 3√2/2 इंटू कॉस 45 डिग्री विच इज 1/√2 विच इज इक्वल टू 3/2। अब क्या पूछ रखा है, तो हमें ये पता चल गया कि इमेज का डिस्टेंस लाइन ऑफ साइड से 3/2 मिलीमीटर सेंटीमीटर है, और बोल रखा है कि ऐसे टू इमेज बन रही है, सिमेट्रिकल है, तो ये टोटल डिस्टेंस सेपरेशन कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आंसर, फाइनल आंसर हमारा 3 हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सोचना कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा मुश्किल है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। A train with cross-sectional area ST is moving with speed VT inside a long tunnel of cross-sectional area S0. S0 कुछ ऐसा है. Assume that almost all the air of density rho in front of the train flows back between its sides and walls of the tunnel. Also, the airflow with respect to train is steady and laminar. Take ambient pressure and that inside the train P0. If the pressure in the region between sides of the train and the tunnel walls is P, तो P नॉट माइनस पी का कुछ ऐसा रिलेशन आएगा, उसमें हमें n की वैल्यू बतानी है। तो देख लेते हैं। ये हमारा टनल है 4st का, इसमें हमारी एक st क्रॉस सेक्शनल की ट्रेन चली। अब ये एयर है, अगर अब ये vt से ट्रेन चल रही है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू अपना ट्रेन देख लेते हैं। तो यहाँ पे vt होगा और यहाँ पे कुछ मान लेते हैं v नॉट चलेगी है, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट लगा लेते हैं। वो क्या होती है, 4st vt इज इक्वल टू 3st v नॉट। तो इससे क्या पता चल गया हमें, v नॉट इज इक्वल टू 4vt/3। अब बर्नौली थ्योरम लगा लेते हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो क्या आ जाएगा, p नॉट प्लस हाफ रो vt स्क्वायर इज इक्वल टू p जो दे रखा है प्लस हाफ रो 16vt स्क्वायर बाय 9। तो क्या आ जाएगा, p नॉट माइनस p इज इक्वल टू हाफ रो 7vt स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू हाफ रो 7vt स्क्वायर अपॉन 9। मतलब वही लिख दिया हमने, पर बेसिकली जो n है वो 9 हो जाएगा। ऐसा थोड़ा मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, पर हो सकता है एग्जाम टाइम में। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Two large circular discs separated by a distance 0.01 meter
are connected to a battery via switch as shown in figure. ठीक है. Charged oil drops of density this are released through a tiny hole at the center of top disk. Once some oil drops achieve terminal velocity, the switch is closed to apply a voltage of 200 volt. As a result, the oil drop of radius this stops moving vertically and floats between the disk. तो ये ऑयल ड्रॉप है, तो ये फ्लोट कब करेंगी? जब इसका ग्रेविटी की वजह से वेट और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ सेम हो जाए, तो एट इक्विलिब्रियम हो गया. तो एम जी इज इक्वल टू ई निकाल लेते हैं. तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ऑयल ड्रॉप. तो नंबर ऑफ चार्ज निकाल लेते हैं पहले. तो कितना आ जाएगा? एम जी. तो एम जी क्या हो गया? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 10⁻⁻21 अपॉन एम, ये तो मास हो गया, इंटू जी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वोल्टेज इंटू डिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, सॉरी. इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻22 बन जाएगा. ये 3 हो गया, तो क्या आ गया? ये 2 हो गया. तो 6 पाई इंटू 8 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻22. इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 9.65 इंटू 10⁻⁻19. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हो हमें, तो इसे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे. तो वो ऑलमोस्ट 6 आ जाता है. हमें पता चल गया कि इसमें ऑयल ड्रॉप में 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और उसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है. ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. A hot air balloon is carrying some passengers and a few sandbags of mass 1 kg each so that its total mass is 480 kg. Its effective volume giving the balloon the buoyancy is V. The balloon is floating at equilibrium height 100 meter. When n number of sandbags are thrown out, balloon rises new equilibrium height 150 meter. When its volume is V remaining unchanged. If the variation of density of air with height h from the ground is ऐसा कुछ है और रो नॉट ये दे रखा है, तो n की वैल्यू निकालनी है कि कितने सैंडबैग्स हमने नीचे फेंक दिए. तो लिख देते हैं बॉयंसी 480 mg इज इक्वल टू रो बी जी लिखेंगे तो m इज इक्वल टू रो नॉट ई माइनस 100/6000 इंटू वॉल्यूम. और जब हमने n सैंडबैग्स फेंक दिए, रो नॉट ई नई हाइट क्या होगी? 150 6000/v. अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 480/480 माइनस n इज इक्वल टू ई माइनस 100 माइनस ऑफ माइनस 150/6000. तो ये क्या आ गया? 480 माइनस n, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस, जब इसको सॉल्व करूंगा तो 50/6000 आता है, विच इक्वल टू ई की पावर माइनस 1/120. अब हमें पता है ई की पावर माइनस एक्स क्या होता है? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ऐसे चलता है. और जब x बहुत छोटा है तो बस 1 माइनस एक्स लेते हैं, बाकी टर्म्स को जीरो ही कर देते हैं. 480 माइनस n बाय 480 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/120 होगा. इससे जब n निकालते हैं तो 4 आ जाता है. तो हमने 4 सैंडबैग्स नीचे फेंक दिए तो हम 150 मीटर वाली इक्विलिब्रियम हाइट पे पहुंच गए. तो इसका आंसर 4 हो गया. इजी क्वेश्चन है, इतना कोई मुश्किल नहीं था. ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. A point charge q of mass m is suspended vertically by a string of length l. A point dipole of dipole moment p is now brought towards q from infinity so that the charge moves away. The final equilibrium position of system including the direction of dipole and angles and distances is shown in the figure. ठीक है. If the work done in bringing the dipole is n into mgh, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है. और ये बोल रखा है कि फॉर 3 कोप्लेनर
vectors keeping a point mass in equilibrium, f by sine theta is the same for all forces where f is any one of the forces and theta is angle between other two forces. ये तो हमें पता ही है, तो देख लेते हैं. तो ये एल है, तो ये हमारा पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा, ये भी पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाएगा. और हमें पता है कि इस पे जो वर्क डन है, जो फाइनली निकालना है वो क्या, के पी क्यू, 2 के पी क्यू बाय 2l साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर. ये तो पता ही है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ डाइपोल टुवर्ड्स अ चार्ज. अब इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं. यहाँ पे टी लग रहा है, एक ऐसे फोर्स ड्यू टू डाइपोल लगेगा और एक ऐसे एम जी फोर्स. तो हमें पता है ये अल्फा है और ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई. तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई हमारी, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 3 पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, 3 पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2. ठीक है, और एक ये एंगल देख लेते हैं, ये पूरा तो ये तो पता ही है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये देखने के लिए क्या करेंगे हम, ये पता है हमें पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 है, तो ये 90 डिग्री बनेगा. तो ये हमारा एंगल हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2. और ये वाला एंगल फिर क्या हो जाएगा, अगर ट्राइंगल से ही देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, सॉरी पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2. तो अगर हम ये एफ बाय साइन थीटा वाला रूल यूज करते हैं, एफ पी अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ये पूरा एंगल लेंगे ना, इज इक्वल टू एम जी अपॉन साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, ये पूरा एंगल लेंगे. और एक चीज और ध्यान से रखते हैं, तो एफ पी हम देख लेते हैं क्या है, 2 के पी क्यू अपॉन 2l साइन अल्फा बाय 2 का होल क्यूब, विच इज इक्वल टू वर्क इंटू 2l साइन अल्फा बाय 2. ठीक है, तो एफ पी को वर्क इंटू 2l साइन अल्फा बाय 2 से करते हैं. वर्क इज इक्वल टू, अब वर्क निकालते हैं तो एम जी, ये कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन साइन 3 पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, और यहाँ पे इंटू 2l, सॉरी वर्क बाय होगा ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्यूब बनाना है, तो वर्क बाय 2l साइन अल्फा बाय 2 होल. तो यहाँ पे इंटू 2l साइन अल्फा बाय 2. अब हमें पता है कि 2l साइन अल्फा बाय 2 कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू एच. इसका इसमें कंपोनेंट ले लेंगे. ठीक है, तो अगर हम यूज करें तो वर्क इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, ऊपर नीचे कॉस पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो एच आ गया, अपॉन साइन 3 पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, और एक मल्टीप्लाई होता कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2. ठीक है, अब ये जब कर लिया हमने, तो अब और सिंप्लीफाई करते हैं, वर्क इज इक्वल टू एम जी एच, यहाँ पे कॉस अल्फा, और ये क्या जाएगा 1/2 कॉस पाई बाय 2 प्लस कॉस अल्फा, ये फाइनली 2mgh आ जाएगा. तो n की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगा. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है रियलाइज करना कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करनी है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. अ थर्मली आइसोलेटेड cylindrical closed vessel of height 8 meter is kept vertically. It is divided into two equal parts of diathermic perfect thermal conductor frictionless partition of mass 8.3 kg. Thus the partition is held initially at a distance of 4 meter from the top as shown in the schematic figure below. Each of the two parts of vessel contain 0.1 mole of ideal gas at temperature 300 Kelvin. The partition is now released and moves without any gas leaking from one part of the vessel to the other.
When equilibrium is reached, the distance of partition from top will be dash. मान लेते हैं टॉप से x डिस्टेंस से पहुंच गई इक्विलिब्रियम पे। पहली बात तो ये नीचे क्यों जा रही है, नीचे अपनी वेट की वजह से जा रही है, तो फिर नीचे यहाँ पे P1 प्रेशर बदलेगा, यहाँ पे P2 हो जाएगा और ये कुछ mg लग रहा होगा, तो क्या हो जाएगा P2 प्लस mg/a इज इक्वल टू P1। दूसरी बात, ऊपर 300 केल्विन पहले था, नीचे 300 केल्विन पहले था, और काहे की डायथर्मिक हमारी जो फ्रिक्शनलेस पार्टीशन है, तो जब उस चेंज होगा दोनों पे प्रेशर तो सेम ही टेम्परेचर रहेगा, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा हमारा। तो P1 नीचे के लिए देख लेते हैं, P1 इंटू V1 कितना हो जाएगा 4a, क्योंकि पहले 4 मीटर था, ये 8 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू P, हाँ P1 क्या है इनिशियल वाले, इसको P इनिशियल मान लेते हैं, इज इक्वल टू P1 इंटू 8 माइनस एक्स इंटू, तो P1 इज इक्वल टू PI 4/8 माइनस एक्स। वैसे ही अगर P2 निकालेंगे ऊपर वाले के लिए तो आ जाएगा PI 4/x। अब इसको इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आता है mg/a इज इक्वल टू P1 माइनस P2, तो क्या हो गया वो 4PI 1/8 माइनस एक्स माइनस 1/x, तो mg/a इज इक्वल टू 4PI 2x माइनस 8/8 माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब हमें PI की वैल्यू पता ही है 0.1 RT बाय 0.1 मोल थे ऊपर इंटू A इंटू 4, ये PI है, ये 4 मीटर ही था ना, यहाँ पे PI था, यहाँ पे भी PI था, तो कैसे लिख लेंगे फिर हम वो mg/a इज इक्वल टू 0.1 RT बाय A, 4 कट गया, 2x माइनस 8/8 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब A कट गया, अब हमें मास क्या दे रखा है 8.3 kg, R की इक्वली दे रखा है न्यूमेरिकली, तो R और M भी काट सकते हैं, फिर वैल्यूज डालेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 300, टेम्परेचर 300 डाल दिया, 2x माइनस 8/8 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये 3 टाइम्स हो गया, तो क्या बनी इक्वेशन 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस 24, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो 6 4 जा 24 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन से हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -4 तो आ नहीं सकता, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसका मतलब कि एट फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन जो टॉप से हमारा पार्टीशन का डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, हम वही मान रहा है, तो आंसर क्या हो गया 6। मॉडरेट लेवल का सवाल था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। सो थैंक यू गाइज ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।